नमस्कार दोस्तों। जय माता अहोई। आज का दिन है संतान की रक्षा, दीर्घ आयु और सुख समृद्धि के लिए समर्पित अहोई अष्टमी व्रत। यह व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा संतान की लंबी उम्र और कुशलता के लिए किया जाता है। इस दिव्य दिन की हम आपको वह पौराणिक कथा सुनाएंगे जो मातृत्व, करुणा और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी एक प्रमुख हिंदू व्रत है जो विशेष रूप से संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली से लगभग एक हफ्ता पहले आता है। माता अहोई की पूजा संतान की रक्षा, स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए की जाती है। विशेष रूप से माताएं यह व्रत करती है जिनके संतान है या संतान की कामना है। यह व्रत निराहार या निर्जला उपवास के रूप में किया जाता है और तारों या चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है। इस दिन अहोई माता, उनके साथ सैया, सियारिन और सप्त ऋषि की भी पूजा होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक बहू थी। कार्तिक माह की अष्टमी तिथि को उसकी बहू जंगल से मिट्टी लाने गई ताकि वह घर में दीवार पर अहोई माता की प्रतिमा बना सके और व्रत कर सके। मिट्टी खोदते समय गलती से एक सियार का बच्चा उसकी कुदाल से घायल हो गया और मर गया। बहू बहुत दुखी हुई लेकिन डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद उसके घर में अशुभ घटनाएं होने लगी। उसके 7 पुत्र एक एक करके अल्प आयु में ही मर गए। बहू अत्यंत दुखी थी और अंततः उसने तपस्या की और सच्चे मन से अपने अपराध को स्वीकार किया। तभी अहोई माता प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई। माता ने कहा, तूने अनजाने में गलती की लेकिन अब तू सच्चे मन से पश्चाताप कर रही है। यदि तू सच्चे भाव से मेरी पूजा करेगी और व्रत रखेगी तो मैं तेरे पुत्रों को जीवन दान दूंगी। बहू ने उसी वर्ष कार्तिक मास की अष्टमी को श्रद्धा से व्रत किया, अहोई माता की पूजा की और सियार माता को भी श्रद्धा पूर्वक भोग लगाया। माता प्रसन्न हुई और उसे वरदान दिया, तुझ पर और तेरी संतानों पर अब कोई संकट नहीं आएगा। अगले दिन उसके सभी पुत्र जीवित हो उठे। घर में पुनः आनंद लौट आया। इस कथा को सुनने और व्रत करने से माता अहोई की कृपा प्राप्त होती है। जो स्त्री यह व्रत करती है उसकी संतान पर संकट नहीं आता और जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें संतान प्राप्ति का योग बनता है। पूजन की सामग्री: अहोई माता की चित्र या दीवार पर चित्रण, सियार माता की भी आकृति, दूर्वा, कुमकुम, रोली, चावल, एक करवा या लोटा, हलवा पूड़ी, सूजी का हलवा, चने, मूंग, साबूदाने का खीर, एक थाली में 7 या 8 पूरियां और 8 पुए पकोड़े रखें। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले। दिन भर निर्जला उपवास रखे। संध्या के समय दीवार पर अहोई माता व सियार माता की तस्वीर बनाएं या लगाएं। दीपक जलाकर पूजा करें, कथा सुने और आरती करें। तारों या चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलें। बच्चों को हलवा पूड़ी का प्रसाद दें। अहोई अष्टमी व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक माँ के सच्चे प्रेम, त्याग और श्रद्धा का प्रतीक है। यह व्रत दर्शाता है कि पश्चाताप और भक्ति से कोई भी पाप क्षमा हो सकता है। माँ अहोई की कृपा से संतान की रक्षा होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार माता अहोई की यह पावन कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति, पश्चाताप और श्रद्धा से जीवन में हर संकट को टाला जा सकता है। माँ अहोई की कृपा से संतान पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है।
आप सभी माताओं को अहोई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भावस्पर्शी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें जय माँ अहोई।